हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है रिपल फैक्टर कि रिपल फैक्टर क्या होता है। रिपल फैक्टर को पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है कि रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करती है। रेक्टिफायर के बारे में मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। रेक्टिफायर में जो हम इनपुट देते हैं वो हम दे रहे होते हैं एसी, और जो आउटपुट मिल रहा होता है डीसी, क्योंकि रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हमने इनपुट एसी दिया, हमें मिला डीसी, मगर जो हमने आउटपुट मिलता है ना वो प्योरली डीसी की नहीं होता, वो पल्सेटिंग डीसी के फॉर्म में होता है। ठीक है, वो प्योरली आउटपुट प्योरली डीसी नहीं होता, वो पल्सेटिंग डीसी की फॉर्म में होता है। पल्सेटिंग डीसी अब क्या होता है आपके जेहन में होगा। पल्सेटिंग डीसी ऐसी होता है जिसमें एसी कंपोनेंट भी होते हैं और डीसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं, इससे उसे पल्सेटिंग डीसी होते हैं, यानी उसमें पल्सेशन प्रोड्यूस हो रही होती है क्योंकि उसमें एसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं। हमें रेक्टिफायर से आउटपुट जो चाहिए होता है वो डीसी की फॉर्म में चाहिए होता है, क्योंकि हमने अपने मोबाइल फोन्स और चार्ज करने होते हैं, लैपटॉप चार्ज करने होते हैं, मगर जो हमें आउटपुट मिल रहा होता है वो पल्सेटिंग डीसी के फॉर्म में होता है। उसमें कुछ एसी के कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हमने नहीं चाहिए होते, हमें तो डीसी के फॉर्म में चाहिए होता है। तो हम कहते हैं जो एसी है ना, जो एसी के कंपोनेंट जो प्रेजेंट है उनको रिपल कहते हैं। ठीक है, तो जो हमें एसी के जो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उन्हें हम रिपल कहते हैं। तो रिपल फैक्टर में हम क्या करते हैं, हमें जो आउटपुट जो डीसी की फॉर्म में होना चाहिए था हम देखते हैं, मगर वो होता नहीं है, उसमें एसी के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है उसमें कितने एसी के कंपोनेंट प्रेजेंट है। रिपल फैक्टर हमें ये बताता है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, रिपल फैक्टर इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू द वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। ये उसमें कितने एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है वो रिपल फैक्टर बताता है। इसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए हम देखिए आई एसी जो एसी की करंट है और आई डीसी जो डीसी की करंट है। अगर रिपल फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा होगी, यानी कि जो हमारा जो रेक्टिफायर है वो लेस एफिशिएंट है, वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर रिपल फैक्टर की ज़्यादा वैल्यू होगी तो उसका मतलब है कि जो हमारा आउटपुट है उसमें एसी के कंपोनेंट ज़्यादा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो इतना एफिशिएंट नहीं है, वो कम यूज़ होगा। और अगर हमारी रिपल फैक्टर की वैल्यू कम होगी तो यानी कि जो हमारा आउटपुट आया है उसमें एसी के कंपोनेंट कम प्रेजेंट है, तो वो जो रेक्टिफायर होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, रेक्टिफायर के आगे 2 टाइप्स है, हाफ वे रेक्टिफायर और फुल वे रेक्टिफायर। अगली वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। जज़ाकिल्लाह। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।